सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी एजुकेशन बाय ट्रेक को सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। हेलो मेरी फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एटी मींस इजी एजुकेशन बाय ट्रेक चैनल। ओके फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं लाता हूं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेंटेंसेस जो इंग्लिश से रिलेटेड होता है और हम लोग के स्पोकन और इंग्लिश को मजबूत बना देता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कुछ न्यू सेंटेंसेस जो हम लोग के स्पोकन इंग्लिश में काफी मददगार साबित हो। ओके फ्रेंड्स, तो पिछले लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ सेंटेंसेस पढ़ा था, जैसे कि यह दवा का दवा और भोजन का भोजन है, तुम भाई के भाई और दोस्त के दोस्त हो, यह मनोरंजन का मनोरंजन और उपदेश का उपदेश है, मैं शिक्षक का शिक्षक और दोस्त का दोस्त हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार का सेंटेंसेस यूज किया था हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, और मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ एक न्यू सेंटेंस के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस के साथ आप लोग के सामने, जो कि हम लोग के स्पोकन में काफी सहायता करेगा। देखिए, हम लोग के स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए हम लोग को छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीखना पड़ता है और उस छोटे सेंटेंसेस को सीख कर ही हम लोग आगे इंग्लिश को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। अगर डायरेक्ट कोई बोले कि आप इंग्लिश को बोलिए, ओके, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं रहता है कि हम लोग सेंटेंस में क्या चीज यूज करें। ओके, कौन सा वर्ड यूज कहाँ होगा, कैसे होगा। ओके, तो इस प्रकार का जो वर्ड है ये कैसे यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, उसी से रिलेटेड मैं वीडियो लाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर और देखते रहिए इंग्लिश स्पोकन चैनल। ओके फ्रेंड्स, इजी एजुकेशन बाय ट्रेक चैनल। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर देखते हैं क्या होता है आज का न्यू सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज लुक एट द बोर्ड विथ मी और देखते हैं कि आज का जो न्यू सेंटेंस है वो क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज लुक। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आज का न्यू सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश वाला। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि वह सदा की भांति उस घर में बीमार रहता है, तुम हमेशा की तरह नाराज लगते हो, हरी हमेशा की तरह यहाँ व्यस्त रहता है, मैं सदा की भांति इस स्कूल में उपस्थित रहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, जो ये आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये सेंटेंसेस स्पोकन से रिलेटेड है। ओके, ऐसा सेंटेंसेस जो है स्पोकन इंग्लिश में यूज हम लोग करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, इंग्लिश में इस टाइप का जो सेंटेंस है वो यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे, हाउ टू स्पीक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, तो इसके लिए हम लोग को रूल जानना पड़ेगा और देखते हैं कि रूल क्या होता है इस प्रकार का सेंटेंसेस बनाने के लिए। इस प्रकार का सेंटेंस बनाने के लिए देखते हैं कि इसका जो बेसिक रूल है और उस रूल की सहायता से हम लोग कैसे इस सेंटेंस को बना पाएंगे और इस सेंटेंस की सहायता से हम लोग कैसे स्पोकन इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले रूल में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रूल में हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट। क्या यूज करेंगे? तो सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ओके, और लास्ट में एज यूजुअल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सदा की भांति है। अब ये देखिए, अब ये सदा की भांति है यहाँ पर दिया हुआ, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? सदा की भांति मतलब वो हमेशा की तरह, है ना। जैसे मान के चलिए कि कोई बोले कि वह सदा की भांति इस ऑफिस में व्यस्त ही रहता है, ठीक है। जैसे वह हमेशा की तरह, मतलब हमेशा की तरह क्या बोलते हैं हम, हमेशा और हमेशा की तरह में बहुत डिफरेंस है। और हमेशा बोला जाए तो ऑलवेज का यूज करेंगे। जैसे वह हमेशा व्यस्त रहता है तो ही इज बिजी ऑलवेज, या ही इज ऑलवेज बिजी। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि वह सदा की भांति, है ना, व्यस्त रहता है, वह सदा की भांति उस घर में बीमार रहता है, इसका मतलब वह ठीक नहीं रहता है, वह मतलब हमेशा की तरह वो बीमार ही रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार का सेंटेंसेस बनाने के लिए इस प्रकार का वर्ड का यूज करेंगे। सदा की भांति के लिए क्या यूज करेंगे? एज यूजुअल, एज यूजुअल। तो ये रहा हम लोग का रूल। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट। ओके, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो आएगा वही हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा। अगर आई आएगा तो आई के साथ एम का यूज होगा, ही आएगा तो ही के साथ इज का यूज होगा। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे इसके बारे में बताया है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यू नो दैट ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑलरेडी, बिकॉज मैंने वीडियो में बताया है इस वीडियो में। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद एज यूजुअल का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा की तरह, सदा की भांति,
ओके, तो इस प्रकार से सेंटेंसेस यूज करेंगे। तो देखते हैं बनाकर भी कैसे बनता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे वह सदा की भांति उस घर में बीमार रहता है। तो देखिए, रहता है, लगता है, इससे कोई अर्थ नहीं, इसका कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता है कि रहता है का क्या हो जाएगा, लगता है लग गया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंत में रहता है, रहती है, रहते हैं, रहता है, ये सब लगा रहे, लगता है, लगती है, लगते हैं, या होता है, होती है, होते हैं, अगर उस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं आए, कोई मेन वर्ब नहीं आए, जैसे ये एडजेक्टिव है, बीमार क्या है, एडजेक्टिव है, तो अगर एडजेक्टिव आता है और उसके साथ अगर लगता है, रहता है, रहती है, लगता है, लगती है, तो उसका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही काम चल जाएगा। ओके, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सबसे काम चल सकता है डायरेक्ट। अगर कोई टेंस के अकॉर्डिंग अगर वर्ब आ जाए, रहता है, तो वो तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बिकॉज लास्ट में ता है। तो वो हम लोग सीखेंगे टेंस में। जब टेंस पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से सीखेंगे, ऐसा सीखेंगे जो हम लोगों ने आज तक नहीं सीखा है। ओके फ्रेंड्स, तो बन रही है बड़ी। तो देखिए, वह सदा की भांति उस घर में बीमार रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा ही, और ही के साथ इज। ही क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज का यूज होगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हम लोग जानते हैं कि ही के बाद इज का यूज होता है। ठीक है, तो ही इज, ही इज, उसके बाद हो जाएगा ही इज, और देखिए लास्ट में चल जाएंगे, बीमार रहता है, तो ही इज इल, ही इज इल, वह बीमार रहता है, बस हो गया। अब रहता है का अलग से वर्ड नहीं ढूंढेंगे। ओके, ये रहता है का क्या हो जाएगा, वह बीमार लगता है, और फिर लगता है का नहीं ढूंढेंगे कि लगता है का क्या होगा। ओके, वह बीमार होता है, अब होता है कि नहीं ढूंढेंगे कि उसका वर्ड क्या होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इल क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो इज से ही काम चल जाएगा, चाहे वह रहता है रहे, रहती है रहे, लगता है लगती है रहे। ओके, समझ गए होंगे। ओके, तो ही इज इल, ही इज इल, वह बीमार रहता है, या वह बीमार है, या वह बीमार लगता है। ये एक का अर्थ तीन हुआ, तीन से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, जैसे वह बीमार लगता है, ही इज इल, वह बीमार रहता है, he is ill, वह बीमार है, he is ill, because ill is an adjective. Okay, because ill एक क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो देखते हैं, तो he is ill, और देखिए अब ill आ गया तो उसके बाद देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ill तो ऑब्जेक्ट में आ गया। उसके बाद उस घर में, बीमार के पहले क्या है, तो देखिए अगर कोई भी लंबा से लंबा सेंटेंस बन जाए तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे स्पोकन में यूज करेंगे, या कोई हम लोग से पूछे तो कैसे बनाएंगे उसको लंबा से लंबा सेंटेंस। देखिए, वह सदा की भांति उस घर में बीमार रहता है, तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे रूल के अनुसार। ओके, तो देखिए यहाँ पर ही इज इल हो गया। अब इल के पहले क्या है, इल के पहले में है, तो क्या हो जाएगा, इन। इल के पहले क्या है, में, तो इन हो जाएगा। अब इन, अब उस घर, तो उस घर का एक वर्ड आता है उस का क्या होता है, तो दैट हाउस या दैट होम, क्या हो जाएगा, दैट हाउस। हो गया, तो पहले में का, उसके बाद उस घर का हो गया। उसके बाद सदा की भांति, इसके पीछे है कि नहीं, इसका भी एक वर्ड होता है सदा की भांति, जो मैंने अभी बताया है, एज यूजुअल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एज यूजुअल, बस हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा, वह सदा की भांति उस घर में बीमार रहता है, तो ही इज इल इन दैट हाउस एज यूजुअल। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा, वह सदा की भांति उस घर में बीमार रहता है, ही इज इल इन दैट हाउस एज यूजुअल। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर अब कंफ्यूजन होगा कि उसका दैट कैसे हो गया। ठीक है, तो याद रखें कि जब भी उसके बाद कोई नाउन आ जाए, उस घर तो दैट हाउस, उस जगह तो दैट प्लेस, हाँ, उस फैन, उस पंखा को, यानी दैट फैन। ठीक है, अब इस जगह तो दिस प्लेस। अगर कोई पूछे कि इस प्लेट में, तो इन दिस प्लेट, तो दिस का इस और दैट का उस, इसको याद रखना है। देखिए, दिस का इस और दैट का उस, याद रखिए इसको। दिस मीन्स इस और दैट मीन्स उस। तो ये सेंटेंस के माध्यम से हम लोग को पता चलेगा कि कौन कौन सेंटेंस में हम लोग को कंफ्यूजन होता है, और इसके लिए हम लोग वर्ड भी यूज करेंगे। अच्छा, तो ये सेंटेंस बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आप लोग के स्पोकन इंग्लिश के लिए। ओके फ्रेंड्स,
तो देखिए अब ये कैसे बनेगा 2 नंबर, तुम हमेशा की तरह नाराज लगते हो। तो ये समझ आ गया। दिस का मतलब क्या होता है, इस। दिस का मतलब होता है इस, और दैट का मतलब होता है उस। जैसे इस जगह तो दिस प्लेस, उस जगह तो दैट प्लेस। अगर रहे कि इन बच्चों, इन, उसी प्रकार इन का क्या हो जाएगा, तो दिज, और उन का क्या हो जाएगा, उन, तो दोज। ठीक है, तो इन का दिज और उन का दोज, बिकॉज ये प्लूरल है। दिज क्या होता है, प्लूरल होता है, और दोज भी क्या होता है, प्लूरल होता है, और दिस होता है सिंगुलर, इसलिए इस, और इस से बन गया इन जो कि प्लूरल है। तो याद रहे कि इन का दिज होता है और उन का क्या होता है, दोज होता है, बट बशर्ते इसके बाद कोई नाउन आना चाहिए तभी हो सकता है ये। ठीक है, जैसे तुम हमेशा की तरह नाराज लगते हो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यू का यूज करेंगे, यू आर एंग्री, यू आर एंग्री। अब हमेशा की तरह रहे या सदा की भांति रहे, क्या लगा देंगे इसको, एज यूजुअल, तो यू आर एंग्री एज यूजुअल। अब देखिए यहाँ पर नाराज लगते हो आ गया। अब यहाँ पर लगते है वो लगते, तो नाराज लगते हो, अब इसका क्या होगा, वर्ड लगता। आपको पूछेगा कि भाई लगता वर्ड का वर्ड, इसका जो लगता जो शब्द है इसका वर्ड क्या होगा, इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा। तो देखिए लगता है कि पहले क्या है, नाराज, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो जब एंग्री आ गया तो लगता है का वर्ड मीनिंग आर से ही काम चल जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है। ओके, जैसे देखिए इल, बीमार, इल मतलब बीमार, तो बीमार लगता है रहे चाहे रहता है, तो इच का यूज करेंगे तो उसी से काम चल जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब से ही काम चल जाएगा, रहता है का। ओके, और एंग्री जो है ये भी एडजेक्टिव है, तो आर से ही काम चल जाएगा इसका, बिकॉज आर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से ही पता चल जाएगा इसका कि ये लगता है का वर्ड दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हो सकता है, यू आर एंग्री का मतलब होता है तुम गुस्से हो, या तुम गुस्से लगते हो, या तुम नाराज लगते हो, या तुम नाराज रहते हो, या तुम नाराज हो। बहुत सारे इससे बन सकते हैं सेंटेंस। यू आर एंग्री एज यूजुअल, तुम हमेशा की तरह नाराज लगते हो। हरी हमेशा की तरह यहाँ व्यस्त रहता है, तो क्या हो जाएगा, हरी इज बिजी। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हरी आ गया, हरी के अकॉर्डिंग इज आ जाएगा, और लास्ट में चल जाएंगे व्यस्त रहता है, तो क्या हो जाएगा, इज बिजी, हरी इज बिजी, हरी व्यस्त रहता है हमेशा की तरह, तो क्या हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ है, व्यस्त के पहले क्या है, यहाँ, तो क्या हो जाएगा, हेयर। तो हरी इज बिजी हेयर एज यूजुअल। ओके, हरी इज बिजी हेयर एज यूजुअल। मैं सदा की भांति इस स्कूल में उपस्थित रहता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम प्रेजेंट। तो आई एम प्रेजेंट, मैं उपस्थित रहता हूं, तो कहां रहता हूं, तो इस स्कूल में, तो क्या हो जाएगा, तो इन दिस स्कूल। ओके, तो देखिए आई एम प्रेजेंट इन दिस स्कूल, आई एम प्रेजेंट इन दिस। अब देखिए उपस्थित रहता हूं का क्या हो जाएगा, आई एम प्रेजेंट, मैं का हो गया आई, और उपस्थित रहता हूं लास्ट में चल जाना है, मैं के बाद सब्जेक्ट के बाद एक बार लास्ट में चल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में क्या है, उपस्थित रहता हूँ, तो आई एम प्रेजेंट। ओके, अब देखिए प्रेजेंट के पहले क्या है, इसमें इसके जस्ट पहले मे है, तो मे का इन आ गया, और इन के बाद इस स्कूल है, तो इस स्कूल का एक वर्ड बनता है। मैंने अभी बताया कि दिस मतलब इस होता है, बशर्ते कि उसके बाद कोई नाउन हो। तो यहाँ पर नाउन है कि नहीं, इसके बाद एक स्कूल है, तो ये नाउन है, स्कूल क्या है, नाउन है, तो इस स्कूल, तो क्या हो जाएगा, दिस स्कूल, एक वर्ड बन गया इसका, तो क्या हो जाएगा, आई एम प्रेजेंट इन दिस स्कूल एज यूजुअल, तो मैं सदा की भांति इस स्कूल में उपस्थित रहता हूँ, आई एम प्रेजेंट इन दिस स्कूल एज यूजुअल। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आज का सेंटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज का जो न्यू सेंटेंस है वो कैसे बना है, उसका जो रूल है कैसे है। ओके, वह सदा की भांति उस घर में बीमार रहता है, ही इज इल इन दैट हाउस एज यूजुअल। तुम हमेशा की तरह नाराज लगते हो, यू आर एंग्री एज यूजुअल। हरी हमेशा की तरह यहाँ व्यस्त रहता है, हरी इज बिजी हेयर एज यूजुअल। मैं सदा की भांति इस स्कूल में उपस्थित रहता हूँ, आई एम प्रेजेंट इन दिस स्कूल एज यूजुअल।
ओके फ्रेंड्स, और ये रहा दिस मीन्स इस, दैट मीन्स इसको अच्छा से याद कर लेना है ताकि ये हम हमेशा काम देते रहेगा। ओके, और दिज का मतलब होता है इन और दोज का मतलब होता है उन। ठीक है, इसमें बहुत ही यूज होगा। जैसे मत छुओ उन किताबों को, ठीक है, तो उन का क्या लगेगा, दोज बुक्स यहाँ पर यूज कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर तो रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज यूजुअल, सदा की भांति और हमेशा की तरह के लिए हम लोग हमेशा एज यूजुअल का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आज का जो न्यू सेंटेंस है ये कैसे बनेगा, कैसे इसको यूज करेंगे अपने स्पोकन सेंटेंसेस में। तो फ्रेंड्स, तो ऐसा ही सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो से इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सेंटेंस के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो से इतना ही, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी एजुकेशन बाय ट्रेक को सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें।